यस, हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, शॉर्ट में इसको लिख दो HGP। देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। द एंटायर डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट। अब नाम क्या है? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड को आप स्पर्म से याद रख सकते हो, क्योंकि स्पर्म सेल जो है वो क्या है? हैप्लॉइड है। इसको आप N से लिखते हो, इसको आप 23 क्रोमोसोम से लिखते हो, एक ही बात है। तो क्या लिखा है देखो, डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। अब आपसे कह दिया कि जीनोम क्या है, तो आपने क्या बोला? स्पर्म जो है उसके अंदर प्रेजेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? जीनोम कहलाते हैं। क्लियर हो गया? हाँ। द ह्यूमन जीनोम डीएनए इज पैक्ड इन 23 क्रोमोसोम। कितना? और टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। उसको हम डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? हैप्लॉइड सेल की, सेट की। तो कितने प्रेजेंट है? 23 क्रोमोसोम। ह्यूमन जीनोम कंटेन अबाउट 3 into 10 की पावर 9 बेस पेयर। अब ये टोटल किसके लिए बात कर रहा है? ये ह्यूमन जीनोम की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? हैप्लॉइड की बात कर रहा है, यानी स्पर्म सेल की बात कर रहा है कि उसके अंदर 3 into 10 की पावर 9 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। कैसे? आपने पढ़ा है इसको ढंग से। ये हमारा डीएनए है और डीएनए के अंदर ये जो पेयर बने हैं इनको हम बेस पेयर बोलते हैं। तो ये बेस पेयर कितने हैं? 3 into 10 की पावर 9 बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टाइम पीरियड जरूर याद रखना है। स्टार्ट कब हुआ था? 90 में, और फिनिश कब हुआ था? 2003 के अंदर। वॉज द फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट। भाई इतने साल लग रहे हैं तो मेगा प्रोजेक्ट ही होगा ना। आप क्लासरूम प्रोजेक्ट बनाते हो 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, लेकिन यहां पर इसको बहुत साल लग गए, तो हमने क्या नाम दे दिया इसको? मेगा प्रोजेक्ट फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड मैपिंग ऑफ ऑल द जीन इन ह्यूमन जीनोम। यानी इस जीनोम के अंदर जो प्रेजेंट जीन की सीक्वेंसिंग है और मैपिंग है, पोजीशन है, उस सबको हमने अच्छे से स्टडी किया। मैप बनाने में बहुत टाइम लगा होगा। वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप, राजस्थान का मैप बनाने में टाइम लगा है ना। तो वो मैपिंग भी तो किसी ने की होगी, तभी तो आज आप गूगल पे सर्च करते हो तो मैप रेडी रहता है आपके लिए। पहले आप छोटे छोटे पेपर पे बने हुए जो मैप होते थे उनको स्टडी करते हो, आज गूगल पे स्टडी कर रहे हो। इसका मतलब हमने कभी तो सिर्फ क्रोमोसोम को ही पढ़ा होगा, फिर उसके अंदर जो डीएनए है उसकी स्टडी की, फिर हमने इस तरीके से एक चार्ट बनाया जिसके अंदर सारे जो 23 पेयर प्रेजेंट है वो सारे के सारे स्टडी किए, फिर उनका डेटाबेस तैयार किया, और वो डेटाबेस हमने सेव कहाँ किया? किसी कंप्यूटर के अंदर। तो हमारी एक ब्रांच तैयार होगी बायोलॉजी के साथ आईटी। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको सेव कहाँ कर रहे हैं? कंप्यूटर के अंदर सेव कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमने नाम दे दिया इसको बायो इंफॉर्मेटिक्स। मिक्स कर दिया दोनों को। जैसे बायो फिजिक्स होती है, बायो केमिस्ट्री होती है ना, वैसे ही बायोलॉजी को आपने आईटी के साथ जोड़ दिया। क्या बोलेंगे उसको? बायो इंफॉर्मेटिक्स। देखो ध्यान से, न्यूक्लियोटाइड एंड मैपिंग ऑफ ऑल जीन इन ह्यूमन जीनोम। तो इसकी स्टडी हमने स्टार्ट कर दी इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर। HGP was coordinated by US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। मतलब एक कोई तो है अथॉरिटी जो इसको चला रही है। जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया कि राजस्थान बोर्ड की आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में 5 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, और वो आपको बनाना कंपलसरी है। आप बनाओगे, बाद में मैं आपको टॉपिक दूंगा, लेकिन यहां पर टॉपिक कौन दे रहा है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट को चलाया। क्लियर हो गया सबको? कितने साल चला है? कब से कब तक है? 90 से 2003 तक। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था। और इसको चलाने वाले या इसको कोऑर्डिनेट करने वाले कौन थे? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो ये 2 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट हमने चलाया है, इस प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या है? क्यों चलाया हमने इसको? फर्स्ट देखो, आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट टोटल जीन
उनका एस्टिमेशन लगाना कि इतनी जीन प्रेजेंट है और ये जीन प्रेजेंट है। सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर ऑफ ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट जितने भी बेस पेयर हैं उनकी केमिकल और सीक्वेंसिंग, मतलब उनकी नेचर जो है उसकी स्टडी करना, तो उसकी सीक्वेंसिंग क्या रहती है वो हमने इसके अंदर पढ़ा, स्टडी किया। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, और इस पूरी जानकारी को हमने किसी डेटाबेस में सेट कर दिया। जैसे आप डेटा को लैपटॉप में करते हो, कंप्यूटर में करते हो, पेन ड्राइव में स्टोर करते हो, मोबाइल में स्टोर करते हो, उस तरीके से इसको किस में स्टोर कर दिया, डेटाबेस के अंदर। और फिर क्या रहा, इंप्रूव टूल फॉर डेटा एनालिसिस, हमने बहुत सारे टूल बना लिए हैं जिससे हम इन डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल सुनो, आपने मान लो ब्लड टेस्ट करवाना है, तो ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लेते हो, उस सैंपल को एक डिटेक्टर मशीन के अंदर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के रख देते हो और थोड़ी देर बाद एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है। तो क्या उस मशीन को पहले तैयार नहीं किया होगा क्या? उसके अंदर वो डेटा जो ब्लड से रिलेटेड है क्या उसमें इंस्टॉल नहीं किया होगा क्या? तभी बता रहा है ना वो। आज चैट जीपीटी आपको सब कुछ बता रहा है, तो क्या उसको पहले से तैयार नहीं किया होगा क्या? या अपने आप ही बता रहा है वो? पहले से सारा डेटा, सारे मेथड उसके अंदर अप्लाई किए होंगे तभी तो बता रहा है ना। क्या अपने आप बताना शुरू कर दिया उसने? आप बना के देख लो, कोई बता रहा है तो उसमें सारी जानकारी पहले से है, सारी चीजें स्टोर हो रही है। आज गूगल के ऊपर सब कुछ है, तो गूगल पे स्टोर किया तभी तो है ना। तो सेम देखो, इंप्रूव टूल फॉर डेटा एनालिसिस, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, जहां जिसकी नीड थी उस सेक्टर के अंदर हमने इस स्टडी को यूज करना शुरू कर दिया। जैसे आप कह रहे हो कि हमने कैंसर पर टेस्ट करने हैं, तो वो अलग ब्रांच बना दी, उस पर स्टडी करो। हमने वायरस की स्टडी करनी है, हमने वायरस के डीएनए को लेकर अलग स्टडी शुरू कर दिया। हमने प्लांट की स्टडी करनी है तो प्लांट पे अलग शुरू कर दिया। ये थोड़ी ना एक ही लैब में सारा कुछ काम हो रहा है, ऐसा होता है कभी? क्या आपको मालूम होगा कोरोना टेस्ट के लिए अलग से लैब तैयार की थी, याद है क्या? क्या उसी लैब में बैठ के टेस्ट कर रहे थे जहां पे आज ब्लड टेस्ट हो रहा है? नहीं। एड्रेस द इथिकल, लीगल, सोशल इशू दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को इतने साल लगे और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या क्या इशू आए उन सबको हमने एड्रेस किया और फिर उन पे काम भी किया। तो ये कुछ